So next question of the assignment is if tan A is equal to A by A plus 1 and tan B is equal to 1 by 2A plus 1 and we have to find the value of A plus B. हमें बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है? A plus B. Right. First of all बेटा tan A, what is the value of tan A? That is A by A plus 1. Then beta tan B, what is the value of tan B? That is 1 by 2A plus 1. And we need to find the value of A plus B. We need to find the value of A plus B. So we know that tan A plus B is equal to what? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Right? Now what is the value of tan A? The value of tan A is A by A plus 1. You can see that. Value of tan A is A by A plus 1. What is the value of tan B? 1 by 2A plus 1. So we put these values in the formula. Tan A क्या होगा बेटा आपका? A by A plus 1. What is the value of tan B? That is 1 by 2A plus 1. Right? 1 minus. What is the value of tan A? That is A by A plus 1. And what is the value of tan B? That is 1 by 2A plus. Right? Now beta. We will do the LCM. And it will be like A plus 1 and 2A plus. So beta A plus 1 will be cancelled out. A into 2A plus 1 will be equal to 2A square plus A. Then 2A plus 1 will be cancelled out. A plus 1 into 1 क्या हो जाएगा बेटा? A plus 1. Right. Then बेटा as far as your denominator value is concerned, तो आपका एलसीएम आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? A plus 1 and 2A. Right. A plus 1 2A plus 1 into 1. तो ये तो हो जाएगा बेटा A plus 1 into 2A. राइट. ये बेटा पूरी देखो प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट का मतलब बेटा ये कम्प्लीटली वन टर्म है. ये जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू बेटा सारी कैंसिल हो जाएगी. बेसिकली वी आर लेफ्ट विद माइनस ए. वी आर लेफ्ट विद माइनस ए. बेटा ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? 10 ए प्लस. दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 ए प्लस. देन बेटा can I say that बेटा डिनोमिनेटर वैल्यू विल बी कैंसिल आउट. ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा बेटा. वी आर लेफ्ट विद 10 a plus b इक्वल टू द डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर. a प्लस ए क्या हो जाएगा बेटा? 2a प्लस 1. द सेम टाइम बेटा जो आपका डिनोमिनेटर है बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a 2a इंटू 1 बेटा 2a प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा? राइट. फर्दर plus a minus a will be cancelled out. So we are left with so tan of a plus b will be equal to what? 2a square plus 2a plus 1 upon 2a square plus 2a plus 1. यही होगी बेटा वैल्यू आपकी. राइट. द होल वैल्यू विल बी कैंसिल आउट. It is equal to what? 1. Can I say that tan of a plus b is equal to what? 1. बेटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 1. राइट.
तो 10 में बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 पाई/4 की। तो 1 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? 10 ऑफ पाई/4। कैन आई से दैट बेटा जो आपका a प्लस बी है इट विल बी इक्वल टू पाई/4। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई/4। आइडियली बेटा इसमें आपको एक्सरसाइज 3.4 का कंसेप्ट भी यूज होगा, लेकिन आपके सिलेबस से बेटा वो एक्सरसाइज अभी नहीं है, तो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ आपको। आपका आंसर यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है। तो एग्जाम में भी बेटा आएगा तो आपको वैसे आंसर आपका यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है कि आपको यही वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन था बेटा वो यही था आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होगा बेटा आपका पाई/4। नाउ बेटा जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी वैल्यूज दे दी है। जो क्वेश्चन है बेटा आपका इसमें बहुत सारी आपके एग्जामिनर आरडी के जो क्वेश्चन है बेटा वो इन्हीं वैल्यूज पर बेस्ड होते हैं। जो भी मेन वैल्यूज होती है बेटा तो स्टूडेंट को ट्रबल कर सकती है, वो मैंने सारी यहाँ पे डाल दी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18, कॉस 18, tan 18, sin 36, cos 36, tan 36, sin 54, cos 54, tan 54। अभी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बेटा जो आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिले। बेटा इसको कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने के लिए बेटा आपका एक जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको याद होगा बेटा आपका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan pi/8। find the value of tan pi/8, right? find the value of बच्चों tan pi/8। अब बेटा यहाँ पे जो पाई है आपका वो क्या है? 180। तो ये तो एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। नॉर्मली बेटा डिग्री के टर्म्स में पाई का मतलब क्या है? 180 एंगल में। एंगुलर फॉर्म में बेटा पाई को 180 कहते हैं, 180 डिग्री, और इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो बेटा बेसिकली ये वैल्यू है 22.5 डिग्री। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे जो आपका एंगल है से थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमने क्या किया? हमने दोनों ही साइड को बेटा ट्वाइस कर दिया। व्हाट वी डिड? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो ये क्या हो गया बेटा? 2 थीटा, और ये क्या हो गया? 45 डिग्री। यानी कि एक ऐसा एंगल बेटा जिसकी वैल्यू नहीं है, सम हाउ हमें उस एंगुलर वैल्यू को एक ऐसी वैल्यू पे लेके जाना होगा जिसकी वैल्यू हमें पता हो। अब 22.5 को हम क्या कर सकते हैं? 45 कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। तो हमने बेटा दोनों ही साइड बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अब बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है? tan pi/8 की। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 45 डिग्री, राइट? नाउ बेटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 45 का वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। So by solving this equation, you can say that 2 tan theta is equal to 1 minus tan square theta, right? And then minus tan square theta can be written as tan square theta when shifted to the left hand side, plus 2 tan theta plus 1 क्या हो जाएगा बेटा? -1 equal to 0, right? So put tan theta is equal to x, बेटा इसको मैक्स मान लें। तो बेटा ये जो इक्वेशन आपकी ये क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पर x क्या है बेटा? tan थीटा। अब नॉर्मली बेटा अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो नहीं बनेंगे। नॉर्मली अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो नहीं बनेंगे। तो बेटा व्हाट वी विल यूज? वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला we can say that x is equal to क्या होता है बेटा? -b
प्लस माइनस रूट डी, डी का मतलब बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वट 2a, 2a। तो बेटा यहाँ पर a क्या है आपका, a यहाँ पर है आपका 1, b क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, और c क्या है बेटा आपका माइनस, ये होगा बेटा आपका। तो बेटा यहाँ से अगर मैं आपसे अगर यहाँ से बेटा हम x की वैल्यू निकाल दे तो माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 -4 ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 और सी की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस, कौन में बेटा क्या हो जाएगा 2a, ए क्या हो गया बेटा आपका राइट। देन बेटा x विल बी इक्वल टू, x बेटा किसके इक्वल होगा आपका -2 प्लस माइनस 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 बेटा -4 -1 +4 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 8 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा ये आपका राइट। फर्दर बेटा इट कैन बी रिटर्न एज -2 प्लस माइनस √8 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 2√2 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 2। अब x क्या था बेटा आपका, x था आपका tan थीटा राइट, यही था ना आपका, x किसके इक्वल था बेटा tan थीटा। तो जहाँ बेटा आपका x आया I can write it as tan theta is equal to -2 plus minus 2√2 by राइट। फर्दर बेटा अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या होगा बेटा -1 प्लस माइनस √2 बाय 2 and 2 will be cancel out। अब थीटा क्या था बेटा 22.5, थीटा यही था ना आपका। 22.5 बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियसली बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू। फर्स्ट में आने का मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा पॉजिटिव। तो -1 जो ये आपका जो आपका 22.5 -1 प्लस माइनस √2 आ रहा है। अब आपको ये देखना होगा बेटा कि थीटा जो है आपका वो क्या है 22.5 डिग्री एंड विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर बेटा जो आपका 22.5 डिग्री है। अब प्लस माइनस में बेटा देखो √2 की जो वैल्यू थी 1.4 होती है 1.4 समथिंग, माइनस लोगे तो बेटा नेगेटिव वैल्यू है आपको पॉजिटिव की। तो आंसर क्या होगा फाइनली बेटा -1 प्लस √2, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेटा ये आपकी पॉजिटिव, इट कैन बी रिटन एज √2 माइनस। अब बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों समझाया, ये जो आपको वैल्यू निकालनी है बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है बेटा वो है आपकी sin 18। ये इस वैल्यू को निकालने का जो प्रोसेस है बेटा वो इसी क्वेश्चन से आपका बनता है, वो इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि इसको हमने कैसे किया, तो जो वैल्यू थी वो हमें पता नहीं थी लेकिन हम इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू पे लेके गए, हम इस वैल्यू को बेटा ऐसी वैल्यू पर लेके गए कि जिसकी हमें वैल्यूएशन पता है, जिसकी हमें वैल्यूएशन क्या है पता है, जैसे कि थीटा इक्वल 22.5 डिग्री। अब इसको बेटा हमने डबल किया, अब ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो भी आप बनाओगे उसका फॉर्मूला भी तो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा कि sin 18 को कैसे करते हैं। सी नाउ जो एंगल है बेटा आपका वो क्या है 18 डिग्री। अब 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, अब 18 के मल्टीपल में देखो बेटा 18 को आप 30 तो बना नहीं सकते, 45 नहीं बना सकते। आपके एंगल्स क्या क्या होता है 0 30 45, जीरो में तो बेटा वैसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, 30 40 भैया 60 बना सकते हैं। बना सकते हो 90 बना सकते हो। 18 को आप बेटा 60 बना सकते हो और क्या बना सकते हो 90 राइट। अगर बेटा मैं 90 के लिए जाता हूँ तो व्हाट आई नीड टू डू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5। अब मैं 90 के लिए क्यों गया वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब 5 अब बेटा ये देखो अगर आपको साइन में अगर अब मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 90। साइन 90 की तो वैल्यू मेरे पास है, पर क्या मेरे पास साइन 5 थीटा का कोई फॉर्मूला है, तो ये भी देखना है बेटा कि क्या आपके पास वो फॉर्मूला है या नहीं है राइट। तो व्हाट वी विल डू
मैं 5 थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब बेटा आपके पास दो ऑप्शन, मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बताता हूँ सो दैट आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला क्यों पिक किया जाता है। आप एक तो बेटा क्या कर सकते हो कि 3 थीटा को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्योंकि आपके पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। दूसरा बेटा आप क्या कर सकते हो, दूसरी ऑप्शन क्या है बेटा आपके पास कि आप 2 थीटा को आप बेटा 2 थीटा को लिख सकते हो, 2 थीटा को आप लिख सकते हो 90 माइनस 3 थीटा, और 2 थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा 90 माइनस 2, राइट। नाउ बेटा अगर मैं 3 थीटा की बात करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन 90 माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा बेटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा विच इज बेटा कॉस 2 थीटा। एट द सेम टाइम बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉस 3 थीटा, और 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है बेटा कॉस 3 थीटा। Now what is the formula of sin 3 theta? That is 3 sin theta